गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार टीजीटी और पीजीटी की तैयारी की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। बिहार टीजीटी और पीजीटी की जो कंबाइंड सिलेबस है, यानी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी जो टॉपिक को पढ़नी है, उससे संबंधित चीज़ों को 10 से 15 दिनों में कंप्लीट करेंगे। फिर जो अलग अलग टॉपिक्स है दोनों में, उसको देखेंगे। तब तक अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 9th और 10th की जो पाठ्यपुस्तक है उससे आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, भक्ति काल की कुछ थ्योरी को देखेंगे और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में अब तक पूछे भी गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। और जो विक्रम संवत जो कैलेंडर है दोस्त, वो जो हमारी अभी जो कैलेंडर चल रही है, इस कैलेंडर से 57 वर्ष आगे होता है। यानी अगर आप ईस्वी में आएंगे तो विक्रम संवत से 57 वर्ष कम कर दीजिए तो जो होगा वही आपका ईस्वी हो जाएगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। जो भक्ति काल होता है उसे ही हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल बताया गया है। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा कहने का मतलब है कि भक्ति काल की इस काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया, यानी ईश्वर का जो रूप है, जो वास्तविक रूप है, उसी की लीलाओं का वर्णन किया है। और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और एक आपका हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो शाखा इसकी भी है। राम भक्ति शाखा में कौन आते हैं? तो इस शाखा में राम के जीवन चरित्र को आधार बनाया गया था तथा इनके माध्यम से समाज को आदर्श मूल्यों, स्वास्थ्य गुणों, सामाजिक पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। यानी साफ शब्दों में कहें दोस्त कि राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर जो भी रचनाएं की गई वे सारे राम भक्ति शाखा में आ गए। और जिन कवियों ने राम के जीवन को आधार बनाकर रचनाएं की, वो सारे कवि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें जो प्रमुख कवि है और उनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार है। तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस। अग्रदास, जिन्होंने अष्टायम को लिखा है। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। केशवदास रामचंद्रिका के लेखक हैं। केशवदास रामचंद्रिका के लेखक हैं। ये चारों पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, चारों के चारों आपको याद रहनी चाहिए। बाकी जो प्रमुख कवि हैं जैसे तुलसीदास, सूरदास, तो इनसे संबंधित अलग वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें तुलसीदास से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, सूरदास से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। अब यह है कृष्ण भक्ति शाखा, जो सगुण शाखा के अंतर्गत जो दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के चरित्र को आधार बनाकर काव्य की रचनाएं की गई। यानी जितने भी काव्य की रचनाएं हुई है उसमें कृष्ण जी का जो चरित्र है उसको आधार बनाया गया है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं, एक हैं सूरदास, जिन्होंने सूरसागर की रचना की है। मीराबाई की पदावली है। रसखान, जो प्रेम वाटिका है। और यही जो कृष्ण भक्ति शाखा हुआ, इसी में अष्टछाप के कवि आते हैं। यानी अष्टछाप के जो भी कवि हुए वो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो भक्ति काल की दूसरी शाखा थी निर्गुण धारा। तो जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया, उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। इसे भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ईश्वर को निराकार रूप कहने का मतलब है दोस्त कि वास्तविक रूप की चर्चाएं नहीं है, एक सपोज किया गया है,
माना गया है कि ईश्वर का ऐसा रूप होगा, और वैसा समझकर जो भी रचनाएं की गई है वो सारी रचनाएं निर्गुण धारा के अंतर्गत आती है, और जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो निर्गुण धारा के कवि कहलाते हैं। इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ज्ञान मार्गी शाखा, जिसको संत काव्य भी कहा जाता है। इसमें सारे संत काव्य आते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा जिसमें संत काव्य आते हैं। ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग मानकर जिन्होंने काव्य साधना की वे ज्ञान श्रेय शाखा के कवि हैं, यानी जिनका कहना था कि ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर तक जाने का केवल एक रास्ता है और वह है ज्ञान की रास्ता, तो वे सारे ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आ गए। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। कबीरदास जो हैं प्रमुख कवि हैं, बीजक इनकी रचना है। रैदास हैं, गुरु ग्रंथ साहब इसकी रचना है। एक जो दूसरी शाखा है निर्गुण धारा की, वह है प्रेम मार्गी शाखा, जिसमें सूफी काव्य लोग आते हैं, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोलना चाहा। वे सभी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। यानी इन्होंने बताया, प्रेम मार्गी शाखा के कवियों ने बताया कि ईश्वर तक जाने का एक मार्ग है, वह है प्रेम, और वे सारे कवि प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस शाखा के प्रमुख काव्य उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। मोहम्मद मलिक जायसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, वो इस शाखा के अंतर्गत हैं। शेख रहीम हैं और नसीर हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी की एक काफ़ी प्रमुख रचना है पद्मावत। अब अगर हम भक्ति काल की विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो पहली विशेषता है, इसमें है साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी वास्तविक रूप और अवास्तविक रूप ईश्वर की जो उपासना की गई है। ब्रह्म मतलब ईश्वर समझिए दोस्त, ईश्वर की जो उपासना की गई है वो भक्ति काल की विशेषता है। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हुआ है। आध्यात्मिकता और सदाचार का प्रेरणा भी मिला है। इनके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनसे हमें आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा मिली है। लोक कल्याण के पद पर काव्य का चरमोत्कर्ष है, यानी लोक कल्याण के रूप में कवि लोगों ने अपनी कविता लिखी है। समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया। जो भी काव्य शैली थी, चाहे आप रस का उपयोग कर रहे हो, अलंकार का उपयोग कर रहे हैं, उन सारी काव्य शैलियों का प्रयोग किया गया है। प्रकृति सापेक्ष वर्णन, यानी प्रकृति का भी इसमें वर्णन मिलता है स्पष्ट रूप से। अब हम आते हैं भक्ति काल से जो प्रश्न अब तक टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, यानी जो भक्ति कालीन के काव्य हैं उस पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो यह अहंकार का त्याग जो है वो भक्ति कालीन काव्य पे लागू होती है। भक्ति कालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, यानी ईश्वर की प्राप्ति में यह अहंकार को बाधक माना है। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्ति कालीन काव्य पर यह अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में ही दोस्त, कि भक्ति काल की जो समय सीमा थी उसका जो निर्धारण किया गया था वो 1375 से 1700 ईस्वी तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक। और यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं भी 1375 से 1700 ईस्वी तक नहीं है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सनवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई? तो भक्ति की काव्यधारा जो है वो परिलक्षित हुई, और इस काल को भक्ति काल भी कहा गया। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, यानी दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार हुआ। इस बात को समर्थन कौन करते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। हिंदी का
भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का ही है कि जो भक्ति काल है वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। गियर्सन के लिए वह एक ब्रह्म प्रभाव है, ईश्वर का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यानी बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। ये क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियाँ थी, यानी अलग अलग रूपों के माध्यम से भक्ति काल को जब विस्तार हुआ है भारत में, उसको बताया गया है विभिन्न लेखकों के द्वारा। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्ट द्वैतवाद जो है, इसी दर्शन के प्रतिपादक के रूप में रामानुजाचार्य जाने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इनका मत है कि ईश्वर स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, ऐसा कहना है रामानुजाचार्य का कि ईश्वर स्वतंत्र है परंतु जीव भी मिथ्य नहीं है, वह भी ईश्वर से संबंधित है, संबंध रखता है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऊपर के प्रश्नों में देखा, रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक प्रतिपादक। कुछ अन्य जो संप्रदाय हैं दोस्त, और उनके जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य हैं। विशिष्टतावाद के रामानुजाचार्य जी हैं। द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, सुधाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। मीमांसा दर्शन जैमिनी की है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं और न्याय दर्शन के गौतम, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन पतंजलि है, योग दर्शन पतंजलि है, ये तो आप नहीं भूलिएगा दोस्त। बाबा रामदेव का पतंजलि है, वो भी योग के प्रतिपादित करते हैं, योग को बहुत महत्व देते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय भी रामानुजाचार्य का है। अलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवर जो भक्त हैं उनकी संख्या टोटल 12 मानी गई है। अलवर संतों की संख्या 12 मानी गई है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवर संख्या में 12 थे, अलवर संख्या में 12 थे। इनमें से काठकोप अथवा नव मलवार राम की पदुका के अवतार माने जाते हैं। काठकोप अथवा नव मलवार जो हैं वो राम की पदुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना जो है तिरुवाई मोली में अन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। तिरुवाई मोली जो है काठकोप की रचना है, जहाँ पे सर्वप्रथम राम भक्ति का वर्णन मिला है। इनकी अन्य जो 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें हो जाएगा तिरुवरुत्तम, तिरुवर्ग सरियम तथा पेरी तिरुचंदादी। ये 3 जो हैं इनकी अन्य पुस्तक भी हैं। बाकी ये जरूर याद रखिए दोस्त, तिरुवाई मोली, क्योंकि इनमें सर्वप्रथम राम भक्ति का वर्णन मिला है। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? तो 12 अलवार वैष्णवों की संख्या है। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो रामानुजाचार्य जो हैं रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो मलुकदास जी जो हैं वो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। मलुकदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, 12 प्रमुख शिष्य थे।
जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं, द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके 12 शिष्यों को द्वादश महाभागवत के नाम से भी जाना गया है। और वे जो 12 शिष्य हैं वो इस प्रकार से हैं: अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रेदास, धन्ना जाट, शैन भक्त। ये सारे के सारे जो हैं 12 वो रामानंद के शिष्य हैं। मलकदास जी का जन्म इलाहाबाद के कड़ा ग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों के रचनाकार हैं मलुकदास। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित है और काव्य की जो रचना है वो ध्रुव चरित है। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, 2-3 बार अलग अलग शिष्यों का ऑप्शन में नाम देके, इसीलिए हमने टोटल 12 शिष्यों को एक साथ देखा। नरहरियानंद, नरहरियानंद जो हैं इनके शिष्य नहीं है। अनंतानंद हैं, सुखानंद हैं और रैदास भी हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा? तो गियर्सन जो है उन्होंने ही भक्ति काल को हिंदी का काव्य का सर्वप्रथम स्वर्णयुग बताया है, गियर्सन। हिंदी के किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसीदास, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म लिए। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो डॉक्टर नागेंद्र जो हैं वो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल बताते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल बताते हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का जो क्रम था उसमें एक आदि काल है, एक मध्यकाल है। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल भी और भक्ति काल बताया गया है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल बताया गया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल बताया गया। और एक तीसरा जो है आधुनिक काल है, तीसरा आधुनिक काल है जिसमें पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, इसी काल को भरतेंदु युग भी बताया गया है। जागरण सुधार काल जिसे द्विवेदी युग बताया गया है, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। ये सारे जो विभाजन थे वो डॉक्टर नागेंद्र का विभाजन था। नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल की भाषा है, यानी भक्तमाल जो रचना की गई है नाभादास के द्वारा, उसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल की भाषा ब्रज भाषा है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल जो है संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1769 में प्रियादास जी ने इसकी टीका लिखी। इनके गुरु अग्रदास हैं, यानी भक्तमाल के जो लेखक हैं नाभादास, इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। ये तुलसीदास के समकालीन थे, पद रचना में अच्छी निपुणता थी। नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तो यहाँ याद रखिए कि नाभादास की 2 रचनाएं, एक हो जाएगा भक्तमाल और एक हो जाएगा अष्टयाम। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो नाभादास हो जाएगा दोस्त, भक्तमाल के रचनाकार। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है अष्टयाम। और नाभादास के द्वारा जो लिखी गई थी एक अन्य जो पुस्तक थी जिसे हमने ऊपर में देखा भक्तमाल, वह भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? तो नाभादास जो हैं अष्टयाम के रचयिता हैं। ब्रज भाषा में रचना की है अष्टयाम की नाभादास ने। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। भक्तमाल के जो रचयिता है नाभादास, इसके गुरु का नाम है
अगरदास जो तुलसीदास के समकालीन थे। तो इस तरह से दोस्त हमने भक्ति काल से कुछ प्रश्नों को देखा। अब जो भक्ति काल का जो काल विभाजन है, जिसमें आपका आ जाएगा जो था आपका संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, उन चारों से संबंधित एक ही वीडियो में सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू दोस्त वॉचिंग वीडियो।